हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार एसएससी का इंटर लेवल का वॉल्यूम 2 रुक्मिणी प्रकाशन का, और यह टेस्ट सीरीज जो है आज 10 होने वाला है। इससे पहले हम 9 करवा दिए हैं और इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेयर लिस्ट मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इसके PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहीं से आप लोग जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है? तो वह जीता है विदित गुजराती और R वैशाली दोनों। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टेलीविज़न एवं फिल्म संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया R माधवन को। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, R माधवन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? यह किया गया था रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में। 3 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, रियाद। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से जो है ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। 4 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, ईरान। 5 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो यह हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो कौन सा बंदरगाह होगा इनमें से? तो ये होगा कांडला बंदरगाह। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ये होगा गोवा में। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्वा प्रभु तिरुमरन। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। दूसरा कथन है, इसके मूर्तिकार जॉर्ज स्टैनली है। तो आपको कूट का प्रयोग करना है और इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधारगिरी किया गया है? जेलों का नाम बदलकर सुधारगिरी किया गया है, कौन सा ऐसा राज्य है वहाँ का सरकार? तो 10 नंबर का आंसर की अगर बात करें तो ये होगा उत्तर प्रदेश। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 कुमार रचित किसने रची थी? तो ये रची थी डांडी। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डांडी। 12 नंबर क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? तो उबेर कप जो दिया जाता है यह दिया जाता है महिला बैडमिंटन में। 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महिला बैडमिंटन। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो कितना % से अधिक नहीं हो सकती है? तो ये नहीं हो सकती है 15% से अधिक। 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15%। 14 नंबर क्वेश्चन है, सोलो आना बल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? तो किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? तो ये है सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा है। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुब्रत भट्टाचार्य। 15 नंबर क्वेश्चन है,
भारत के पहले लिथियम सेल उत्पाद संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ? भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है तिरुपति में। 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुपति। 31 नंबर क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो किस क्षेत्र में किया था? या अवध के क्षेत्र में किया था। 31 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध। 32 नंबर क्वेश्चन है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, डैश साम्राज्य के शासक थे। राजा शशांक जो कौन सा साम्राज्य के शासक थे? तो ये हो गए, इसके साम्राज्य होगा गौड़। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौड़। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? तो किसने किया था? यह किया था बाघा जतीन ने। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाघा जतीन। 34 नंबर क्वेश्चन है, पहला मुगल बादशाह कौन था? पहला मुगल बादशाह कौन था? तो यह था बाबर था। 34 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, चेतिया गिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है? तो कौन सा पर्व है? यह बौद्ध धर्म का पर्व है। 35 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। 36 नंबर का क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? ओडिशा का कौन लोकप्रिय त्यौहार है? तो यह धनु यात्रा। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनु यात्रा। 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन होगा, पहला कथन देखिए, इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, ये सही है। इसके बाद जो है, संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, त्योंग मो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह होगा आपका सिक्किम में। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। 39 नंबर क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 39 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीयकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, USSR। 41 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज यानी INA का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1942 ईस्वी में। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी। 42 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था? तो यह किया था, आपके हम बात करें 42 नंबर का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929। 43 नंबर क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यह होगा लॉर्ड विलियम बेटिक ने। 43 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। इसके बाद करें 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? कौन था जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो ये होगा मीर कासिम। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है?
तो कौन होगा? ये होगा उड़ीसा। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो ये देश है जापान के संविधान से। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के संविधान से। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन लागू किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद है 62 नंबर का अनुच्छेद होगा 34। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 34। 63 नंबर क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो वह रानी होगा चांद बीबी। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी। 64 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 ईस्वी में समाप्त हुआ था। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2009। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है? तो ये देश होगा चीन। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। 66 नंबर क्वेश्चन है, पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो जो है ये अर्जेंटीना की मुद्रा है। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी। तब ये सिख गुरु हैं गुरु अंगद। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? तो वे राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार की संबल योजना, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो ये होगा दिव्यांग जन से। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांग जन से। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए पहला कथन है, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्ध, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। दूसरा कथन है, सीमित संसाधन के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। तो ये दोनों कथन गलत है। नहीं तो एक सही होगा, नहीं तो दूसरा सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। 71 नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो ये होगा 18 वर्ष। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। बहत्तर नंबर क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो यह योजना होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायत के लिए प्रावधान किया गया है? तो भाग होगा ना। 73 का राइट आंसर की बात करें, इसका ऑप्शन नंबर ई है। 74 नंबर क्वेश्चन, हरित ऊर्जा कॉरिडोर GEC चरण सेकेंड की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी? तो ये दिया था भारत सरकार। 74 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीफू। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन है, 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो किया है 301 का। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी 300A। 92 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो यह नदी होगा दामोदर, ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल 1948। 94 नंबर क्वेश्चन है, कामेत, नमचा, बड़वा, गुरला, मंधाता निम्न में से किसके नाम है? तो ये नाम है हिमालय के पर्वत चोटियों का। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर क्वेश्चन है, दिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो यह किया था कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 95 का। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वे नहीं है। कौन सा है? ये होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर क्वेश्चन है, N2 + O2 रिवर्स रिएक्शन NO के लिए कौन सा सही होगा? तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, Kc = Kf। 98 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। 99 नंबर क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना है? तो ये है 6.626 × 10⁻⁻34। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ये ग्रेफाइट को। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। 101 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहान्स केपलर ने। 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोहान्स केपलर। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? क्रिप्टो लॉकर किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है रैंसमवेयर का। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? ये वोल्ट एम्पियर के द्वारा। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 104 नंबर क्वेश्चन है, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? तो ये होगा मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 105 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो यह है द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 121 नंबर क्वेश्चन है, उस धातु को पहचाने जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो ये होगा स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? तो ये होगा एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना, ऑप्शन नंबर डी। 124 नंबर क्वेश्चन, 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की? ये किया था हरमन कोल्बे, ऑप्शन नंबर डी। 125 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान कीजिए। ये होगा न्यूटन बल का मात्रक है। 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 126 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थितीकरण हो सकता है? तो ये गैस है नाइट्रोजन।
127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। 128 नंबर क्वेश्चन है, गोबर गैस में कौन सा अवयव रस सर्वाधिक पाया जाता है? तो गोबर गैस में क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 129 नंबर क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? तो इसमें नहीं होता है पुष्प, ऑप्शन नंबर सी। 130 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों दिखता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकिरणित होता है। 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 131 नंबर क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव क्या होता है? ये होता है एक ही दिशा में होता है, यानी एक दिशिक होता है। 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 132 नंबर क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड एक उच्चतम क्षमता संरचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ये कर रही है आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 133 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट है महो, ऑप्शन नंबर सी। 134 नंबर क्वेश्चन है, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। तो किसके कारण होता है? यह होता है क्लोरोफिल के कारण। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। 135 नंबर क्वेश्चन है, दो रासायनिक स्पीसीज एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर उत्पाद पी बनाती है, जिसमें से दो एक्स तथा वाई दोनों उपस्थित है। एक्स प्लस वाई समीकरण पी, ठीक है। इसके बाद एक्स तथा वाई को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स वाई तथा पी स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है? तो यहाँ कूट का प्रयोग करना है और सत्य बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 3 और 4 सही होगा। 1 में क्या है? पी एक यौगिक है, ये सही है। 3 में है एक्स तथा वाई तत्व है, ये भी सही है। इसके बाद 4 में है पी का एक निश्चित संगठन है।